हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होना बहुत जरूरी है। अन्यथा शायद आप उस एग्जाम को क्लियर ना कर पाए। इसीलिए आपका इंग्लिश फ्लुएंसी कोच अनिल शेरी लेकर आया है आज 20 वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों सेकरलीज। सेकरलीज का अर्थ होता है अपमान। सेकरलीज का अर्थ होता है अपमान, लेकिन किसका अपमान? किसी भी पवित्र वस्तु या फिर किसी भी पवित्र स्थान का अपमान, उसे कहते हैं सेकरलीज। और दोस्तों किसी भी वर्ड की अगर आपको स्पेलिंग याद करनी है तो उस वर्ड को ध्यान से आप 5 से 10 सेकंड्स के लिए देख लेंगे तो उसकी स्पेलिंग याद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ सेकरलीज लिखा है। सेकरलीज को अगर आप 5 से 10 सेकंड के लिए देख लेंगे तो सेकरलीज की स्पेलिंग याद हो जाएगी और मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। He is an accused of sacrilege. He is an accused of sacrilege. वह पवित्र स्थान के अपमान का दोषी है। अक्यूज मतलब होता है दोषी या फिर आरोपी। नेक्स्ट है दोस्तों रैग्स। रैग्स रैग्स सिर्फ 4 लेटर्स का वर्ड है। 4 लेटर्स का वर्ड है रैग्स। रैग्स का अर्थ होता है फटे पुराने कपड़े। फटे पुराने कपड़े। सम पीपल वेयर रैग्स ऑन होली। कुछ लोग होली के दिन फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्यूरिटन। प्यूरिटन को ध्यान से देखें दोस्तों, प्यूरिटन को ध्यान से देखें, आपको इसकी स्पेलिंग याद हो जाएगी। अब आते हैं इसके मीनिंग पे। प्यूरिटन उस व्यक्ति को कहते हैं जो ऐसा सोचता है कि कुछ भी सिर्फ मजे के लिए करना गलत है। कुछ भी मजे के लिए करना गलत है, जो ऐसा सोचता है उसे कहते हैं प्यूरिटन। प्यूरिटन। आई हैव नेवर मेट अ प्यूरिटन। मैं कभी भी एक प्यूरिटन से नहीं मिला, यानी कि मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो ये सोचता हो कि कुछ भी मजे के लिए करना गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों प्यूनी। ये भी 4 लेटर्स का वर्ड है दोस्तों। प्यूनी। प्यूनी ध्यान से देखिए, प्यूनी याद हो जाएगा। प्यूनी का मतलब है बहुत छोटा और कमजोर। बहुत छोटा और कमजोर। ही वॉज बोर्न प्यूनी। वह बहुत छोटा और कमजोर पैदा हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों प्रफ्यूज। 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 ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखें, स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी और मीनिंग होता है इसका प्रचुर या भरपूर। प्रचुर या भरपूर यानी कि बहुत ज्यादा। MS Dhoni expressed profuse love for butter chicken. MS Dhoni expressed profuse love for butter chicken. MS धोनी ने बटर चिकन के लिए भरपूर प्यार दिखाया। नेक्स्ट है दोस्तों प्लश। प्लश। प्लश वर्ड को देखें, स्पेलिंग याद हो जाएगी। प्लश का अर्थ है आरामदायक और महंगा। आरामदायक और महंगा। He has bought a plush car recently. हाल ही में उसने एक आरामदायक और महंगी कार खरीदी है। नेक्स्ट है दोस्तों प्लमेट। प्लमेट। प्लमेट वर्ड को देखें, देखते रहें, इसकी स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी। PLUMMAT। PLUMMAT। प्लमेट का अर्थ होता है ऊंचाई से अचानक और तेजी से गिरना। ऊंचाई से अचानक और तेजी से गिरना। प्लमेट। द एयरक्राफ्ट प्लमेटेड इनटू द रिवर। एयरक्राफ्ट नदी में अचानक से और तेजी से गिरा। नेक्स्ट दोस्तों मंडेन। मंडेन। मंडेन वर्ड को देखें दोस्तों, मंडेन वर्ड को देखें, स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी। मंडेन इसका मीनिंग होता है साधारण, यानी कि कुछ ऐसा जो ना ही इंटरेस्टिंग है और ना ही एक्साइटिंग है। मोस्ट पीपल कंसीडर देयर जॉब्स मंडेन। अधिकतर लोग को अपनी नौकरी साधारण लगती है। अधिकतर लोगों को अपनी नौकरी साधारण लगती है, यानी कि ना उन्हें एक्साइटमेंट नजर आता है और ना ही इंटरेस्ट नजर आता है नौकरी के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों मेलनकली। ये जो मेलनकली वर्ड है इसको ध्यान से देखें और जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुने। मेलनकली के 2 प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, एक तो होता है मेलनकली और दूसरा आता है मेलनकॉली। मेलनकली बोले ये भी करेक्ट है, मेलनकॉली बोले ये भी करेक्ट है। और मेलनकली का अर्थ होता है उदासी, खासतौर पे ऐसी उदासी जो लंबे समय तक चलती है। Everybody undergoes melancholy at least once in a life. Everybody undergoes melancholy at least once in a life. हर कोई जिंदगी में कम से कम एक बार लंबी उदासी एक्सपीरियंस करता है। अंडरगो का अर्थ होता है एक्सपीरियंस करना कुछ भी बुरी चीज। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लिब। ग्लिब उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो शब्दों का यूज बहुत चालाकी से और तेजी से करता है, उसे हम कहते हैं ग्लिब। अ ग्लिब सेल्समैन अर्न्स सो मच मनी। ग्लिब सेल्समैन मतलब ऐसा सेल्समैन जो बहुत चालाकी से और तेजी से शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों रिप्लीट। रिप्लीट का अर्थ होता है भरा हुआ। वर्ड देखिए दोस्तों, रिप्लीट। रिप्लीट की स्पेलिंग याद हो जाएगी देखते ही। रिप्लीट का अर्थ है भरा हुआ। His speech was replete with impressive adjectives. उसकी जो स्पीच थी यानी कि भाषण, वो प्रभावकारी एडजेक्टिव से भरा हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों रिपील। वर्ड देखें दोस्तों, रिपील का अर्थ होता है कानून को रद्द कर देना। रिपील का अर्थ है कानून को रद्द कर देना। पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक एंड टू रिपील अ लॉ। संसद के पास कानून बनाने और उसको रद्द करने का अधिकार है। नेक्स्ट दोस्तों रिपकशन। गौर से देखें वर्ड को, रिपकशन। डबल एस ION लास्ट में दोस्तों, डबल एस ION लास्ट में। रिपकशन इसका अर्थ होता है दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम, यानी कि बुरा प्रभाव या बुरा परिणाम किसी भी काम का। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट विल हैव सीरियस रिपकशंस। बढ़ती हुई बेरोजगारी के गंभीर दुष्परिणाम होंगे या गंभीर दुष्प्रभाव होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वाम में गौर करिए एल लिखा है जो कि साइलेंट होता है। क्वाम में एल लिखा है जो कि साइलेंट होता है। क्वाम का अर्थ होता है डाउट। कैसा डाउट? ऐसा डाउट कि जो आप काम कर रहे हैं क्या वो नैतिक रूप से सही है या नहीं। अगर ऐसा डाउट आ जाए तो हम कहते हैं क्वाम। आई डोंट हैव एनी क्वाम्स अबाउट फॉरगिविंग देम। मुझे उनको माफ करने के बारे में कोई भी डाउट नहीं है, यानी कि मुझे नहीं लगता कि जो हम कर रहे हैं वो नैतिक रूप से गलत है, यानी कि उनको जो हम माफ करने के बारे में सोच रहे हैं या उनको माफ करने वाले हैं वो गलत है, मुझे नहीं लगता ऐसा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रीडिकमेंट। डिकमेंट की स्पेलिंग में गौर करें, DICA है। प्रीडिकमेंट का अर्थ होता है कोई भी बुरी स्थिति जिससे निकलना मुश्किल है। प्रीडिकमेंट। पॉवर्टी इज द बिगेस्ट प्रीडिकमेंट। गरीबी सबसे बड़ी बुरी स्थिति है गरीबी। नेक्स्ट है दोस्तों प्लकेट। गौर करिए वर्ड पे, वर्ड को देखिए दोस्तों, प्लकेट, PLACAT, प्लकेट का अर्थ होता है किसी के गुस्से को दबा देना, यानी कि किसी के गुस्से को शांत कर देना। आई कैन प्लकेट एनीबडी, मतलब मैं किसी के भी गुस्से को शांत कर सकता हूं। नेक्स्ट है दोस्तों मिस्टीफाई। मिस्टीफाई का अर्थ होता है किसी को भी कंफ्यूज कर देना, मिस्टीफाई होता है। आई वॉज मिस्टीफाइड बाय हर ईमेल। उसके ईमेल से मैं कंफ्यूज्ड हो गया, यानी कुछ ऐसा लिखा था उसके ईमेल में जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज्ड हो गया, या फिर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था फिर भी उसने ईमेल कर दिया और मैं कंफ्यूज्ड हो गया, मिस्टीफाइड हो गया मैं दोस्तों, यानी कि कंफ्यूज्ड हो गया मैं। नेक्स्ट है दोस्तों हैंकर का अर्थ होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना। His wife accused him of hankering after adultery. दोस्तों जो हैंकर वर्ड है, ध्यान से देखें, हैंकर HANKER, हैंकर। जो हैंकर वर्ड है इसके बाद प्रेपोजिशन आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं, हैंकर के बाद फॉर का भी यूज कर सकते हैं। चाहे आप हैंकर के बाद आफ्टर का यूज करें या फिर फॉर का, मीनिंग सेम रहेगा दोस्तों, मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता है। तो उसकी वाइफ ने अक्यूज किया उसे, अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, उसकी वाइफ ने उस पर आरोप लगाया। और अडल्ट्री दोस्तों, अडल्ट्री का मतलब होता है जो शादीशुदा आदमी किसी और से अफेयर कर लेता है उसे कहते हैं अडल्ट्री। चाहे ये पत्नी हो या पति, कोई भी अगर जो किसी और से अफेयर कर लेगा उसे कहते हैं अडल्ट्री। तो उसकी पत्नी ने उस पे आरोप लगाया है कि वो चाहता है किसी और से अफेयर करना। नेक्स्ट है दोस्तों इन्योर। वर्ड देखें दोस्तों, इन्योर अपने आप याद हो जाएगा, INURE, इन्योर का मतलब होता है किसी को आदत डालना या किसी को आदी बनाना। These children have been inured to drugs. पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखा है दोस्तों,
इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, इन बच्चों को ड्रग्स की आदत डाल दी गई है। इन बच्चों को ड्रग्स का आदी बना दिया गया है। इन बच्चों को ड्रग्स की आदत डाल दी गई है। इन बच्चों को ड्रग्स की आदत डाल दी गई है, आदी बना दिया गया ड्रग्स का। नेक्स्ट है दोस्तों, जो कि लास्ट वर्ड है आज का, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट इसका मतलब होता है ढीठ, ऐसा ढीठ जो किसी की भी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। रिकैल्सिट्रेंट ऐसे को बोलते हैं जो आसानी से किसी की बात मानता नहीं है, ऐसे ढीठ को बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट। आई एम श्योर जब आप पढ़ते होगे या अभी भी अगर आप किसी क्लास कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ऐसा एक ढीठ होगा ही होगा जो किसी की बात मानने को जनरली तैयार नहीं होता, किसी भी नियम को जल्दी से फॉलो नहीं करता है, लॉज भी ब्रेक कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं रिकैल्सिट्रेंट। It's not easy to teach a class of recalcitrant students. It's not easy to teach a class of recalcitrant students. यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ढीठ होते हैं, आसानी से किसी का कहना नहीं मानते, उनकी क्लास को पढ़ाना आसान नहीं है। उनकी क्लास को पढ़ाना आसान नहीं है। That is all, friends, for today. Please subscribe to the channel and like this video and share it with as many people as you can, including your friends, because शेयरिंग इज केयरिंग, और दोस्त वही जो दोस्त के काम आए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।